Assalamu alaikum everyone, welcome to the psychology lectures. My name is Asha Siddiqa and we are doing terminologies of DSM-5. एपिसोड है एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन जिसमें एक पेशेंट अपने सिम्टम्स को डेवलप करता है या फिर अपने सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, एपिसोड्स मतलब कि अगर आपने DSM पढ़ा है रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ फलाना फलाना फलाना, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ ये ठीक है कि रिकरेंट एपिसोड्स में ये सिम्टम्स उस बंदे में अराइज हो रहे हैं, बार बार उस बंदे में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर एक पीक लेवल में है मैनिया का ये ना कि एक पीक लेवल में है, उसके ये सारी चीज़ें इलेटेड मोड पीक लेवल पे है, टॉकेटिव है वो, इलेटेड सेल्फ एस्टीम है उसकी। ठीक है, मूड स्विंग्स जो से वो बहुत ज़्यादा है, अगर ऐसा है और वो पीक लेवल पे कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े तो फिर हम उसको मैनिया कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हैपोमैनिया, उसके बाद फिर हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन तक एक स्पेसिफिक सिम्टम्स जो उस बंदे पे अराइज हो रहे हैं, उस बंदे की सिम्टम्स की नेचर के बेस पे और उस बंदे के टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम उसका DSM में क्राइटेरिया देखते हैं। ठीक है, कि हमने जब DSM का क्राइटेरिया देखना है सबसे पहले हम सिम्टम्स देखते हैं, टाइम ड्यूरेशन देखते हैं, टाइम ड्यूरेशन देखने के बाद साइको सोशल फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, कि उसकी कौन सी जो फंक्शनिंग डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग एरियाज कहाँ डिस्टर्ब है, सोशल है, पर्सनल डिस्टर्ब है, ऑक्यूपेशनल डिस्टर्ब्ड है, एकेडमिक जो है वो डिस्टर्ब्ड है कि नहीं, इस तरह। और उसके बाद फिर हम कोमोबिड और डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। ऐसे ही था ना, जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इन्हीं बेस में हम एक एपिसोड डिसाइड करते हैं कि कितने अरसे से ये अलामतें या ये सिम्टम्स उस बंदे में अराइज हो रहे हैं। उस चीज़ को फिर हम एपिसोड कहते हैं कि 2 वीक्स ऑफ एपिसोड्स, 3 वीक्स ऑफ एपिसोड्स, और अगर हर 2 महीने बाद दोबारा आ रही हैं तो रिकरेंट या परसिस्ट, और मुसलसल एक ही चीज़ आ रही है उसकी, तो परसिस्टेंट एपिसोड ऑफ दीज कि ये सिम्टम्स की परसिस्टेंट एपिसोड्स है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई हो। समझाने की तो मैंने पूरी कोशिश की है। वैसे ये एपिसोड काफ़ी जनरल और काफ़ी कॉमन सेंस वाली टर्म है और मुझे लगता है मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं थी। खैर, फिर भी कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और लाइक तो बनता है भाई, तो वो भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।